चलें, एज टॉपिक में थोड़ा देखेंगे क्या। जैसे मान लो हमारा प्रेजेंट एज आज 40 ईयर्स है। 5 ईयर्स अगो क्या होगा, 5 साल पहले मेरा एज क्या होगा, 35। 40 माइनस 5, 35। 5 ईयर्स आफ्टर क्या होगा, आज मेरा 40 ईयर्स एज है, आफ्टर 5 ईयर्स क्या होगा, 45। आपने क्या किया, 40 प्लस 5। आज मेरा एज 50 ईयर्स होता, 10 ईयर्स अगो क्या होता, 50 माइनस 10, 40 ईयर्स। 5 ईयर्स आफ्टर क्या होता, 50 प्लस 5, 55 ईयर्स, है ना। 50 5 55 साल। अब थोड़ा हम लैंग्वेज चेंज करें तो देखिए, 2 ईयर्स पहले, 2 ईयर्स पहले मेरा एज 38 ईयर्स था। 2 ईयर्स अगो, दैट इज कॉल्ड 2 ईयर्स अगो, 38 ईयर्स था। 5 ईयर्स आफ्टर क्या होगा, कितना होगा, 45। 2 ईयर्स अगो 38 ईयर्स, 5 ईयर्स आफ्टर क्या होगा, 38 + 2 प्रेजेंट एज प्लस 5 प्लस 5, 38 + 7 दैट इज टू 45 ईयर्स। ठीक है, आपका एज एक्स ईयर है, मैं आपके एज का 2 टाइम्स हूं, तो मेरा क्या होगा, 2x। 5 ईयर्स आफ्टर x प्लस 5 आपका एज होगा, मेरा 2x प्लस 5 होगा। समझ में आ रहा है मतलब, ओके। सो देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बड़ा आसान टॉपिक है, वन ऑफ द इजिएस्ट टॉपिक है। इसे कुछ क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, बाकी आपको घर से करके आना है, ठीक है। सचिन यंगर देन राहुल बाई 4 ईयर्स। सचिन जो है राहुल से 4 साल छोटा है। 4 ईयर्स यंगर मतलब 4 साल छोटा है। सचिन राहुल से 4 साल छोटा होगा, तो राहुल का एज एक्स ईयर होगा, सचिन का एज क्या होगा, x माइनस 4 ईयर्स। अपने दिमाग में ही रखिए, ठीक है। इफ देयर एजेज आर इन द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ 7:9, एज का रेशियो क्या है, 7:9 है। हाउ ओल्ड इज सचिन, सचिन का एज क्या है, तो सचिन इज यंगर देन राहुल बाई 4 ईयर्स। लेट राहुल एज इजकल टू x ईयर्स एंड सचिन इजकल टू, सचिन 4 साल छोटा है ना, x माइनस 4 ईयर्स। राहुल का एज x ईयर होगा, सचिन का एज क्या होगा, x माइनस 4 ईयर्स। आगे, इफ द एजेज आर इन द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ 7:9, एज का रेशियो क्या है, 7:9 है। तो एज का रेशियो 7:9 होगा, तो जरा सोचिए। अब आपको लॉजिकली सोचना होगा, आपको लॉजिकली 7 मतलब जिसका छोटा एज होगा, तो रेशियो छोटा होगा तो क्या होगा, उसका एज स्मॉलर होगा। तो किसका एज छोटा है, सचिन का ना। तो सचिन भाई कौन होगा, राहुल। माने सचिन का एज बाई राहुल का एज। कुछ नहीं मेंशन हो तो ऑलवेज प्रेजेंट एज होता है, कुछ नहीं मेंशन हो तो क्या होगा, प्रेजेंट एज। तो x माइनस 4 बाई एक्स दैट इज टू 7/9। x माइनस 4 बाई एक्स इक्वल टू 7/9। तो क्या होगा भाई, 9 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 7x। सो 9x इक्वल माइनस 36 दैट इक्वल टू 7x। तो 9x माइनस 7x 2x इक्वल टू 36। 2 18 जाना, x इक्वल टू 18 ईयर्स। क्वेश्चन 1 के बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेज ऑफ p एंड q इज 6:7। p और q का प्रेजेंट एज का रेशियो क्या है, q, इसका रेशियो क्या है, 6/7। एक 6x होगा तो दूसरा क्या होगा, 7x होगा। एक 6x होगा तो दूसरा एक क्या होगा, 7x होगा। ये लिखने की जरूरत नहीं था, हमने लिखा है समझाने के लिए, नहीं तो हम 6/7 डायरेक्ट लिखते अपने दिमाग में बना के रखते, ठीक है। आगे, इफ q इज 4 ईयर्स ओल्डर देन p, q 4 साल किससे बड़ा है, p से। तो देखो इनका p का एज 6x होगा, तो इसका एज क्या होगा, 7x। 4 ईयर्स, q इज 4 ईयर्स ओल्डर देन p, है ना। q 4 साल बड़ा है p से, तो दोनों का डिफरेंस 4 साल के बराबर होगा। 7x माइनस 6x इक्वल टू 4 ईयर्स। तो x इक्वल टू क्या होगा, 4 ईयर्स। ऑब्जेक्टिव एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, डायरेक्ट कर सकते थे। 7x में 6x गया, क्या निकला, x इक्वल टू 4 ईयर्स। वाई आर एस 4 ईयर्स है। आगे क्या लिखा हुआ है, व्हाट विद द रेशियो ऑफ द एजेज ऑफ p एंड q आफ्टर
4 years, P का 4 साल के बाद जो एज होगा, Q का जो 4 साल के बाद एज होगा, उसका रेशियो क्या होगा, समझ में आना है? तो P का देखिए, P का 4 साल के बाद एज क्या होगा, 6x प्लस 4। Q का 4 साल के बाद एज क्या होगा, 7x प्लस 4। समझ में आ रहा है कि नहीं? 7x प्लस 4, x से वैल्यू क्या निकाले हैं, 4, तो 6 4 जा 24 प्लस 4 क्या होगा, 28। 7 इंटू 4, 7 4 जा 28 प्लस 4 क्या होगा, 32। 4 7 जा 4, 8 जा 7 इज टू 8, यही आंसर हो गया। ये क्या निकला, पीच एज आफ्टर 4 years बाय क्यू एज आफ्टर 4 years। समझ में आ रहा है? The ratio between the present ages of P and Q is 5:7। P का प्रेजेंट एज और Q का प्रेजेंट एज का रेशियो क्या है, 5:7 है। तो P का प्रेजेंट एज, ध्यान देंगे मेरी बात को, ये लिखने की जरूरत नहीं था, खाली समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं। P का प्रेजेंट एज बाय Q का प्रेजेंट एज, इसका रेशियो क्या है, 5/7। एक का 5x होगा तो दूसरा क्या होगा, 7x। आगे क्या है, इफ द डिफरेंस बिटवीन Q प्रेजेंटेज, Q का प्रेजेंटेज ले लो, तो Q का प्रेजेंटेज कितना होगा, जल्दी बोलिए, Q का प्रेजेंटेज कितना होगा, 7x। Q का प्रेजेंटेज कितना होगा, 7x। डिफरेंस किसका, इज द डिफरेंस बिटवीन Q प्रेजेंटेज, P एज आफ्टर 6 year। P का एज 6 साल के बाद कितना होगा, जल्दी बोलिए, P का एज 6 year के बाद कितना होगा, 5x प्लस 6। वेरी गुड, 5x प्लस 6। P का प्रेजेंटेज 5x है, 6 साल के बाद क्या होगा, 5x प्लस 6। और Q का प्रेजेंटेज 7x, 7x माइनस 5x प्लस 6, इसका डिफरेंस कितना है, 2। सो 7x माइनस 5x माइनस 6 इक्वल टू 2। 7x से 5x क्या, 2x। 6 2 8 ना, 2 4 जा, x इक्वल टू क्या निकलेगा, 4। व्हाट इज द टोटल ऑफ P एंड Q प्रेजेंटेज, P प्लस Q का प्रेजेंटेज का सम क्या होगा, मुझे बताओ। तो सम ऑफ P प्लस Q का प्रेजेंटेज, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, P का प्रेजेंटेज कितना है, जल्दी बोलिए, 5x। Q का प्रेजेंटेज कितना है, दोनों का सम क्या होगा, और 7 5 12x ना, तो 12 इंटू 4 दैट इज टू 48 years आंसर। बहुत जगह पे ये क्वेश्चन जो आती है रीजनिंग में भी आती है, एसएससी एग्जाम में रीजनिंग में भी पूछ देती है क्वेश्चन, ठीक है, प्रोफेशनल कोर्सेज में भी रीजनिंग में भी पूछ देती है क्वेश्चन। ओके, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रेजेंट एजेस ऑफ x एंड y आर इन द रेशियो 5:6 रिस्पेक्टिवली। समझ में आया, x और y का प्रेजेंट एज का रेशियो क्या है, 5:6। तो x बाई वाई दैट इज टू क्या है, 5/6। आगे 7 years हेंस, हेंस मतलब क्या होता है, 7 साल के बाद, 7 साल के बाद, दिस रेशियो विल बिकम 6 to 7 रिस्पेक्टिवली। 7 साल के बाद इसका एज क्या होगा, 6 to 7 होगा। तो x तो नहीं मान सकते, ये 5a होगा तो ये 6 होगा। 7 साल बाद तो 5a प्लस 7 बाई 6a प्लस 7 दैट इज टू रेशियो क्या होगा, 6/7। इसे a का वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, पता है ना आपको। तो आपको जल्दी निकालने के लिए 5 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा, 35a। 6 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा, 36a। 36a में से 35a माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, a। डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो 5 7 जा 35a प्लस 7 2 7, 6 6 जा 36a प्लस 7 2 6। सो इसको माइनस कर लीजिए, क्या बचा, a। यहाँ 7 2 7 यहाँ 7 2 6 है, सो यू कैन टेल
7 to 7 माइनस 7 to 6, 7 कॉमन हो गया ना, 7 to 7 6 दिया 1 ना, एज का टू क्या निकला 7। व्हाट इज एक्स परसेंटेज, एक्स का परसेंटेज कितना है 5 है ना। देन एक्स परसेंटेज क्या होगा भाई, आपने कहा 5a है, ए का वैल्यू कितना निकला, तो 5 इंटू 7 दैट इज का टू कितना ईयर्स होगा 35 ईयर्स। प्रेजेंट एजेज ऑफ समीर एंड आनंद आर इन द रेशियो ऑफ 5:4 रिस्पेक्टिवली। समीर और आनंद का प्रेजेंट एज का रेशियो क्या है 5:4 है। समीर और आनंद का प्रेजेंट एज का रेशियो क्या है 5:4 है। तो एक 5x होगा तो दूसरा क्या होगा 6x होगा। ध्यान देंगे मेरी बात को। तो S फॉर समीर, या लिखना चाहते हैं समीर, S से भी कोट कर सकते हैं, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, अगर लिखेंगे तो डाइट कर सकते हैं 5:4, 5/4, ये 5a होगा तो ये 4a होगा। 3 years hence, 3 साल के बाद, 3 साल के बाद द रेशियो ऑफ देयर एजेज विल बिकम 11:9। 3 साल के बाद इसका एज का रेशियो क्या है 11:9 हो जाएगा। 5a प्लस 3 बाई 4a प्लस 3 इज का टू 11/9। व्हाट इज आनंद प्रेजेंट एज इन ईयर्स, आनंद का प्रेजेंट एज क्या होगा ईयर्स में मुझे बताओ, ये पूछा गया। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है ना, 9 5 जा 45a प्लस 27, 11 4 जा 44a प्लस 33, एज का टू क्या निकलेगा 6। सो आनंद का प्रेजेंट एज पूछा गया, आनंद का प्रेजेंट एज क्या होगा यही पूछा गया ना। बताइए आनंद का प्रेजेंट एज कितना है 4a, ए का वैल्यू पुट कर देंगे ना, तो 4a होगा 4 इंटू ए का वैल्यू 6 है ना, 24 ईयर्स आंसर हो गया।